मेरी मौजूदगी आईएसबीटी के वासुदेव घाट पर है। पहले तो आप मेरी ही तस्वीर देख लीजिए। घुटनों तक पानी में मैं खड़ा हूं, लेकिन अगर मैं आगे और जाऊंगा तो इसकी गहराई और ज्यादा है। एक बार तस्वीर विकास ठाकुर आपको दिखाएंगे। यमुना और वासुदेव घाट का फर्क आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा है यमुना ने अपना दायरा बेहद विशाल कर लिया है और पूरी वासुदेव घाट आप देखिए किस तरह से पानी में डूबी हुई है। दरवाजे को देखेंगे, आधे दरवाजे तक पानी आया हुआ है। कल ही हमने यहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी, तब इतना पानी नहीं था, लेकिन आज बहुत ज्यादा पानी आप यहां पर देख सकते हैं। आम दिनों में ये वासुदेव घाट लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक तस्वीर अगर हम आपको और दिखाना चाहें, जो मेन गेट है वहां पर सैंड बैग लगा दिए गए हैं ताकि किसी तरह से पानी रिंग रोड पर ना पहुंच पाए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर मान लीजिए पानी रिंग रोड पर पहुंचा तो आप ये समझिए कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी फिर फैलना शुरू हो जाता है। तो लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ ही रहा है और जो खतरे का निशान है उससे करीब 1.5 मीटर ऊपर यमुना बह रही है। ये तस्वीर हम वासुदेव घाट की दिखा रहे हैं, जो पूरी तरह से एक घाट तालाब बन चुका है। ऐसे कई निचले इलाके हैं जहां पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि निचले इलाकों में 14,000 लोग रहते हैं करीब, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। अस्थायी टेंट्स के इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं। उनके लिए तमाम तरह के पर्याप्त सुविधा उन जगहों पर है, लेकिन जो ऐसी जगहों पर कुछ एक लोग फंस भी गए हैं तो वो भी तस्वीरें आ रही हैं कि उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल यमुना से लगा हुआ ये वासुदेव घाट है और इसका जो पानी है इस पूरी घाट को उसने लबालब भर दिया है। एक तरह से जो नदी है यमुना, उसका पूरा दायरा बढ़ गया है। आप ये तस्वीर देखिए, तो ऐसे में यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अभी मुसीबत इसलिए है क्योंकि अभी जो ट्रेंड है यमुना के जलस्तर का वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में अभी रिसीडिंग कब होगा, कम कब होगा, ये देखना होगा, लेकिन जो घाट और ऐसे तमाम निचले इलाके हैं वह पूरी तरह से यमुना बह रही है और पूरे उफान पर है। अगर यमुना घाट की आईएसबीटी और इस इलाके की बात करें तो सबसे पहली कोशिश यही रहती है कि जो यमुना का पानी है वो रिंग रोड पर न जाए। और हमको 2023 याद करना होगा जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये वासुदेव घाट ये आईएसबीटी के पास ही है, यमुना से लगी हुई है। फिलहाल इसकी हालत आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है और ये आपको फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यमुना और घाट के बीच में। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर मुझे कुछ सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो संभवतः मुआयना कर रहे हैं यहाँ पर। और जो आप सैंडबैग की बात कर रहे थे पानी रोकने के लिए, वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। हाँ, देखिए रिंग रोड पर ट्रैफिक अभी सामान्य है, लेकिन बिल्कुल मेन गेट की दहलीज तक पानी पहुंच गया है। तो ऐसे में अगर ये जलस्तर का ट्रेंड इसी तरह से रहता है तो आप समझिए कि ये रिंग रोड पर भी पहुंच सकता है पानी। तो ऐसे में तो पूरी तैयारियां की गई हैं। जो गेट है उस पर मिट्टी के जो बैग हैं वो लगाए गए हैं ताकि पानी को रोका जा सके, और ये हर उस पॉइंट पर लगाए गए हैं जहां से पानी रिंग रोड पर पहुंच सकता है या फिर मुख्य सड़कों पर पहुंच सकता है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है वासुदेव घाट। देखिए बोट भी लगातार चल रही है। जो बोट क्लब की टीम है वो लगातार राउंड द क्लॉक कई बोट्स लगाई गई हैं कि अगर इमरजेंसी होती है कहीं पर तो लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। यहां पर आप तस्वीर देखिए, क्योंकि इस वक्त यमुना अपने उफान पर है और ये आईएसबीटी ही नहीं बल्कि पूरे यमुना खादर के इलाके में उन लोगों के लिए खतरा था जो निचले इलाकों में रहते हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। हम जब यहां पहुंच रहे थे तो जगह जगह स्थायी कैंप्स भी नजर आ रहे थे जहां पर लोग रह रहे थे। कल शाम में ही शिफ्ट उन लोगों को किया गया है। तो ऐसे में सबसे जरूरी यही है कि पानी कब नीचे जाएगा, क्योंकि जो लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा था, जो एक मात्रा छोड़ी गई थी 3,29,000 क्यूसेक, अब वो आ रहा है।